अरमान ने बचाई गीतांजलि की जान। गीतांजलि ने रखी अरमान के सामने शर्त। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को देखने को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक मोड़ से। गीतांजलि रोड के बीचों बीच खड़ी होती है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और एक अजीब सी बेबसी झलक रही होती है। आसपास लोग उसे देख हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ता है। पल भर में हादसा हो सकता था, लेकिन तभी अरमान वहां पहुंचता है और दौड़कर गीतांजलि को धक्का देकर सड़क से किनारे गिरा देता है। गीतांजलि जमीन पर गिरती है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। अरमान की धड़कनें भी रुक सी जाती हैं। वह उसे कसकर पकड़ लेता है और कहता है, गीतांजलि, क्या तुम पागल हो गई हो? अपनी जान देने पर तुली हो? लेकिन गीतांजलि का दर्द उसकी बातों से कहीं बड़ा होता है। वह अरमान की आंखों में देखते हुए रो पड़ती है और कहती है, आपने मुझे चैन से जीने नहीं दिया अरमान, कम से कम मुझे मरने तो दीजिए। आप बार बार मेरी जिंदगी में आकर मुझे और तोड़ देते हैं। अगर आपको सच में लगता है कि मुझे जीना चाहिए, तो एक ही शर्त है। अरमान चौंक जाता है। वह उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन गीतांजलि जोर से चिल्ला देती है, अगर चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो मुझे मेरी मायरा वापस लौटा दीजिए। क्योंकि सच्चाई यही है कि मैं मायरा के बिना जिंदा नहीं रह सकती। आप कहते हो अभीरा तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन कम से कम अभीरा तो सालों से तुम्हारे साथ जी रही है, उसके पास पूरा परिवार है। पर मैं अकेली हूं अरमान। मेरी मायरा ही मेरी दुनिया थी। मुझे उससे दूर करके आपने मुझे अधूरा कर दिया। गीतांजलि की बात सुनकर अरमान पत्थर सा बन जाता है। उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकलते। उसके दिल में चुभता है यह सच कि गीतांजलि का दर्द कहीं ज्यादा गहरा है। गीतांजलि आगे कहती है, अरमान, जब मायरा थी, तब आपने मुझे सगाई का सपना दिखाया, शादी तक की बात की। मैं आपकी हर खुशी में शामिल हुई। लेकिन जैसे ही मायरा को मां की जरूरत खत्म हुई, आपने मुझे भी भुला दिया। क्या मैं सिर्फ मायरा की वजह से आपके करीब थी? क्या मेरे होने का कोई और मतलब नहीं था आपके लिए? यहाँ पर गीतांजलि की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अरमान उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन गीतांजलि उसका हाथ झटक देती है। उसके अंदर वर्षों का दर्द उमड़ पड़ता है। अब ट्रैक और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि गीतांजलि यहाँ अरमान के सामने सीधा सीधा अल्टीमेटम रख देती है। वह कहती है, अरमान, अगर चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं, तो तुम मेरे हो जाओ। मुझे वो हक दो जो मैंने हमेशा चाहा, वरना मुझे अकेला छोड़ दो। क्योंकि अब मैं इस अधूरी जिंदगी से ज्यादा मौत को अपनाना चाहूंगी। अरमान हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में गीतांजलि के लिए गुस्से से ज्यादा ग्लानि होती है। वह जानता है कि उसने गीतांजलि को कई बार चोट पहुंचाई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वह गीतांजलि की यह शर्त मान लेगा? इधर दूसरी तरफ अभीरा को इस पूरे घटनाक्रम की भनक लगती है। वह दूर खड़ी सब सुन लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि गीतांजलि सिर्फ एक मां नहीं बल्कि एक टूटी हुई औरत भी है, जो अपने प्यार और अपने बच्चे दोनों के लिए तड़प रही है। अब शो में ट्विस्ट यह आता है कि अरमान दो राहों पर खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसका परिवार और उसकी जिम्मेदारियां हैं, दूसरी तरफ गीतांजलि की जिंदगानी, जो सिर्फ उसी पर टिकी है। अरमान अपने कमरे में अकेला बैठा रात भर सोचता रहता है। उसके कानों में बार बार गीतांजलि की बातें गूंजती हैं, मुझे मेरी मायरा वापस लौटा दो, या फिर खुद मेरे हो जाओ। अगले दिन अरमान गीतांजलि के सामने आता है। वह धीमी आवाज में कहता है, गीतांजलि, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें अपना बनाना। इसका मतलब है कि मैं सबको खो दूंगा, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारियां, सब कुछ।
क्या तुम सोच सकती हो कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते से कितनी जिंदगियां प्रभावित होंगी? लेकिन गीतांजलि शांत नहीं होती। वह साफ साफ जवाब देती है, अरमान, जब मैं मौत को अपनाने जा रही थी, तब किसी और की जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? आपने मुझे बचाया, तो अब मेरी शर्त भी सुनो। मैं सिर्फ मायरा और तुम्हें चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे ये भी नहीं दे सकते तो मुझे बचाने का हक भी नहीं था तुम्हें। यहाँ से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। एक तरफ गीतांजलि का टूटता हुआ विश्वास है, दूसरी तरफ अरमान का अपराध बोध और मजबूरियां। ट्रैक में आगे दर्शक देखेंगे कि गीतांजलि अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह अरमान से दूरी बनाने लगती है। अरमान उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब गीतांजलि का दिल पत्थर बन चुका है। वह अरमान से आखिरी बार कहती है, या तो मेरी जिंदगी में लौट आओ, या फिर हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरमान कौन सा रास्ता चुनता है। क्या वह गीतांजलि की शर्त मानकर उसका हाथ थाम लेगा, या फिर अपने परिवार के खातिर गीतांजलि को हमेशा के लिए खो देगा? दोस्तों, यह ट्रैक दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने वाला है, क्योंकि यहाँ अरमान और गीतांजलि का रिश्ता नए मोड़ पर खड़ा है। गीतांजलि की जिंदगी अब अरमान के एक फैसले पर टिकी है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अरमान गीतांजलि की शर्त मानेगा, या फिर दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, टीवी सीरियल की ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।